क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए। अरे कोई नहीं बे। अरे अंकल, आप ये क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, वैसे एक बात कहूँ, वो क्या है, तुम्हारी नौकरानी जो है ना, मुझे बड़ी पसंद आ गई है। एकदम नंबर 1 पीस लगती है मुझे। अरे अंकल, वो मेरे घर की नौकरानी है, क्या सोचेगी आपके बारे में? आप 2 मिनट के लिए यहाँ पे आए हो और ऊपर से उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हो। अरे क्या फर्क पड़ता है, जहाँ तक मुझे लगता है उसे कोई एतराज नहीं होगा। एक बार बात करके देख लेना। सुनो, जी साहब। अभी जो मैंने तुम्हारे साथ प्यारी हरकत की, तुम्हें कोई मतलब कुछ बुरा तो ना लगा ना? नहीं नहीं साहब, मुझे कोई बुरा नहीं लगा। अरे वाह, बड़ी प्यारी और बड़ी समझदार लड़की है तू। देखा, मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम्हारी नौकरानी को मेरा यूं खींचना बिल्कुल बुरा नहीं लगा है। अरे उसके मन में तो लड्डू फूट रहे हैं, वो भी मुझे पाना चाहती है। देखो अंकल, अगर मेरे घर की नौकरानी को कोई एतराज नहीं है इन सब चीजों से, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अगर वो तैयार है आपके साथ जाने के लिए तो आप देखो और वो जाने। मैं तो इस बीच में पड़ना ही नहीं चाहती। बस यही यही सुनना है उसे, उसके मुंह, तुम्हारे मुंह से। लेकिन हाँ, ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल मत हो जाना। क्या है कि ऐसी बिल्कुल अंग्रेज टाइप की चीज मिलेगी ना, तो मजा आ जाएगा। वो बात तो ठीक है, लेकिन मैं तो आपको यही कहूंगी कि थोड़ा लिमिट में रह के करना जो भी कुछ करना है, क्योंकि वो मेरे घर की नौकरानी है। और वैसे भी कोई आपको बोले या ना बोले, बात उल्टी मेरे ऊपर ना पड़ जाए। अरे तू चिंता मत कर, तेरे पे कोई आँच भी नहीं आने दूंगा मैं। वैसे एक बात बता, बेडरूम खाली है क्या? नहीं, बेडरूम तो खाली नहीं है, उसके अंदर कुछ सामान पड़ा हुआ है। तुम एक काम करो, वो सामने वाला रूम है ना, वो खाली है, वहां चले जाओ। चलेगा चलेगा। और मेरी बात ध्यान से सुनो, वो मेरे घर की नौकरानी है, अगर वो तुम्हारे साथ जा रही है ना। अरे मैम साहब, मैं ये बोल रही थी कि वो जो कमरा है ना, उसकी ना कुंडी नहीं लगती अंदर से। मुझे पता है कि उस कमरे की कुंडी नहीं लगती है, लेकिन मैं कौन सा तुम्हारे पास आ रही हूँ तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए? ठीक है मैम साहब, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ये बुढ़ा है ना, मुझे ना पसंद आ रहा है ये। अच्छा चलो ठीक है, अगर तुझे पसंद है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तू खुश होनी चाहिए। वैसे मैम साहब, इस बुढ़े के पास ना बहुत पैसा है, कुछ मेरा भी भला हो जाएगा। अरे तुम टेंशन क्यों लेते हो? तुम्हें पता भी है कि उनके पास कितना सारा पैसा है। वो जितना भी पैसा कमाते ना, वो सारा तुम्हारे ऊपर यूं चुटकियों में लिटा देंगे। बस तुम जाओ तो सही, बाकी सब कुछ इनके ऊपर छोड़ दो। अरे चिंता मत कर, तेरी जिंदगी संवार दूंगा मैं, आजा। चलिए साहब। चल। अरे ये क्या खा रहे हो साहब? ये खाओगे ना, मैं आपको पप्पी नहीं दूंगी। अरे पगली, इसका नाम है सुरती, और इसे खाते के साथ मुझे आ जाती है स्फूर्ति। तुझे पैसे चाहिए ना, और मुझे चाहिए बिल्कुल मस्ती, इसलिए तू चुस्त हो जा, और मैं इसे खाते के साथ तेरे ऊपर अपनी सारी की सारी फुर्सत उड़ा देता हूँ। ठीक है साहब, खा लो, फुर्ती आती है तो। वैसे सही बोला आपने, मुझे तो पैसों से मतलब है। वरना एक बात बताओ, इतनी एज में आप हो, मेरे से तो कितने साल बड़े होंगे, मैं भला आपके साथ थोड़ी ना ये सब करती। देखो, पैसे के लिए घरों में काम करती हूँ, पैसे के लिए ये सब कर रही हूँ, तो सिर्फ मुझे पैसा चाहिए। अरे चिंता मत कर, अगर पैसे लुटाने भी होते ना तो बाहर जाकर मुंह मारता, लेकिन मैं ना उन लोगों में से नहीं हूँ जो कहीं पे भी कहीं ये करे। मैं बस सिर्फ उन्हीं जगह पर ये करता हूँ जहाँ पे करना होता है, समझी ना? मतलब अच्छी जगह हाथ मारते हो आप। हाँ, अरे मेरा तेरे पर तो पहले से ही ध्यान था। जब अच्छा, कब से? अरे काफी, तू पिछले 6 महीने से है ना यहाँ पे, तो मैंने तेरे बारे में सारी जानकारी इकट्ठी कर ली थी। मुझे पता चल गया था कि तू काफी शरीफ औरत है, लेकिन अब तेरी शराफत है ना, मेरे शराफत के साथ मिला दे
दोनों शरीफ बन जाएंगे, ठीक है? ठीक है साहब, मुझे क्या दिक्कत होगी, बाकी तो आपको सब मैंने बोल ही दिया है। अरे तू चिंता मत कर, अब जल्दी से लेट जा, क्योंकि मेरी मेरी सुरती है ना मुझे काफी फुर्ती दे रही है। इससे पहले कि मेरी फुर्ती शुरू हो जाए तो लेट जा। क्या साहब, ये मुंह में जो डाल रखा है इसको तो निकाल आते, फिर अपनी फुर्ती चालू करते। अरे पागल, ये जब तक मुंह में रहेगा ना, वो कहते नहीं बसंती, जब तक तेरे पैर चलेंगे तब तक तेरे यार की साथ चलेगी। वैसी है ना, जब तक ये तंबाकू का असर चलेगा तब तक मेरी उठा पटक चलेगी। इसलिए कहता हूँ अब 40 सेकंड से ज्यादा मत कर, आजा ठीक है। आजा।